बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला कालू कौआ और उसकी पत्नी सुंदरी आपस में बातें कर रहे थे। कालू जी, मैं कहती हूँ बारिश का मौसम आने ही वाला है, क्यों न हम अपने घर की मरम्मत कर लें। पिछली बारिश में आपने आलस की वजह से अपना घोंसला नहीं बनाया था, वो तो शुक्रिया अदा करो। अपना घोंसला कैसे टूटकर पानी में बह गया था और हम डूबते डूबते बचे थे। अरे मेरी प्यारी पत्नी जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल भोजन लेने गया था, तब मैंने देखा जंगल के पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्या जी, बताओ। उनका घर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो हम जिस पक्षी का घर सबसे मजबूत होगा वो घर उस पक्षी से छीन लेंगे। वाह जी वाह, आपके दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। समय गुजरने लगता है। सभी पक्षियों ने अपना अपना घोंसला तैयार कर लिया था, सिवाय उन दोनों के। एक दिन जब टुनटुनी नदी पर पानी पी रही थी, तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या तुमने अपना घर बना लिया? हाँ हाँ सुंदरी बहन, मैंने अपना घर मिट्टी का बनाया है। अब हम लोगों को बारिश में रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुंदरी बहन, आपने और कालू भैया ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। हाँ, बनाएंगे हम भी जल्द ही। मैंने सुना है जंगल में किसी भी समय बारिश हो सकती है। आप भी अपने घोंसले की जल्द से जल्द मरम्मत कर लें। ठीक है। अच्छा सुंदरी बहन, अब मैं चलती हूँ। बारिश का कोई भरोसा नहीं। टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम होते होते आकाश में काले काले बादल घिर आते हैं और बारिश हो जाती है। कालू और सुंदरी अपने लिए मजबूत घर ढूंढने लगते हैं। तभी कालू चिल्लाता है, मिल गया, मजबूत घर हमें मिल गया। वो देखो टुनटुनी का घर, चलो हम उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कालू को और सुंदरी कौवी टुनटुनी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। टुनटुनी जल्दी खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम दोनों भीग रहे हैं। टुनटुनी जल्दी खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम दोनों भीग रहे हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सुंदरी, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर कोई खोलता ही नहीं। लगता है टुनटुनी घर में नहीं है। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घर आती है। अरे ये दरवाजा तो बंद है, किसने इसे बंद कर दिया? कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे घर के अंदर कौन है? टुनटुनी चिड़िया, तुम कहीं और जाओ, हम दोनों आराम कर रहे हैं, बाद में आना। भैया भाभी, आप मेरे घर में दरवाजा बंद करके क्या कर रही हो? बाहर बारिश बहुत तेज है और मेरी बेटी सुनहरी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उसे बहुत तेज बुखार है। मैं तो दवा लेने गई थी और आप लोग अंदर आ गए। भगवान के लिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे सुंदरी भाभी, डॉक्टर ने सुनहरी को बारिश में भीगने से मना किया है। मेरी पत्नी ने कहा ना कि यहाँ से जाओ, तो जाओ यहाँ से, अभी अगर हमारा है। कालू भैया, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खुद तो अपना घर बनाते नहीं और दूसरों का बना बनाया घर हड़प लेते हो। भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। फिर टुनटुनी बारिश में अपनी बेटी को लेकर लूसी कबूतरी के घर जाती है। उसका घर मिट्टी से बना हुआ था। आधी रात होते ही तेज बारिश में टुनटुनी के घर के आसपास चील मंडराने लगते हैं। वो मौका पाकर उस मिट्टी के घर पर हमला कर देते हैं और उस घर को नीचे गिरा देते हैं, जिसमें दबकर कालू सुंदरी की मौत हो जाती है। अरे वाह, ताजा कौवे का मांस बारिश में भूनकर खाने में मजा ही अलग आएगा। वो उन दोनों को भूनकर खाने लगते हैं। कई दिनों बाद जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी गीली मिट्टी से घने पेड़ के अंदर फिर से अपना मिट्टी का घर बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में बबली नाम की एक कबूतरी अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी 2 बच्चे भी थे, टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया। बंटी कबूतर लकड़ियों का व्यापारी था। वह जंगल के पेड़ की लकड़ी काटकर उसे जंगल में ही बेचकर उससे जो पैसे मिलते उसी में अपना गुजारा करता था। दूसरी तरफ बबली कबूतरी मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में बेचा करती थी। ऐसे में
उनके पास जो कुछ भी था वे उसी में खुश रहते थे। ऐसे हंसी खुशी से रहने वाले परिवार में एक बीमारी अपना घर बनाती है। बीमारी कोई साधारण नहीं बल्कि एक संक्रामक बीमारी थी, जिससे वह बीमारी बंटी कबूतर से बुलबुल कबूतरी को भी पट जाती है, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी मर जाते हैं। उसके बाद बेचारे दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और खाना देने के लिए ना मम्मा है और ना ही पिताजी है। अब हमें खाना कौन देगा? यह कहकर मीनू चिड़िया रोना शुरू कर देती है। चुप हो जाओ छोटी, मत रो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। यह कहकर जैसे तैसे करके टुनटुनी चिड़िया फटाफट खाना बनाती है और अपनी बहन को खिलाती है। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से सीखे मिट्टी के खिलौने बनाने के काम को आगे बढ़ाती है। उसे ये काम करता देख मीनू चिड़िया भी उसके काम में हाथ बटाती है। ऐसे बहुत मेहनत से खिलौने बनाने के बावजूद भी उनसे कोई भी पक्षी खिलौने खरीदने नहीं आते थे। ऐसे कुछ दिन बाद, चाचा जी, हमारे बनाए मिट्टी के खिलौने खरीद लीजिए। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर आप ये खरीद लेंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तुमसे खिलौना खरीदे? हाँ, तुम्हारे माँ बाप किसी संक्रामक बीमारी के कारण मरे थे। अगर हम तुमसे खिलौना लेंगे तो वो बीमारी हमें हो जाएगी। ये बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। कहीं इसकी वजह से ये बीमारी पूरे जंगल में फैल गई तो हम सब पक्षियाँ मारे जाएंगे। ऐसे बातें करते हुए जंगल के पक्षियाँ दोनों बच्चों को जंगल से निकाल देते हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? हमारे पास सिर्फ एक घर था और वह भी जंगल के पक्षियों ने छीन लिए। बेचारी टुनटुनी भी छोटी बच्ची है, इसीलिए उसे अपनी बहन से क्या कहना कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वे दोनों जंगल के दूसरी तरफ की ओर जाने लगते हैं। वे जा ही रहे थे, तभी उन्हें मदद मांगते हुए किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, कोई उठाओ मुझे। छोटी, लगता है कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है। चलो हम उनकी मदद करते हैं। यह कहकर दोनों बहनें आवाज की ओर भागते हुए जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा बाज लकड़ी के एक गट्ठर लिए गिरा हुआ था। अయ్यो दादाजी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। यह कहकर दोनों बहनें उनकी गट्ठर उठाकर जैसे तैसे करके उसके घर तक जाते हैं। यही मेरा घर है बच्चों, ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम लोग इस अनजान जंगल में क्या कर रहे हो? रास्ता खो गए हो क्या? तुम्हारा घर कहाँ है? और तुम लोगों के माँ बाप कौन है? हमारे कोई माँ बाप नहीं है, हम अनाथ हैं। हमारे पास एक घर था, वो भी हमारे जंगल के पक्षियों ने छीनकर हमें जंगल से निकाल दिया। यह कहकर टुनटुनी बूढ़ा बाज को सारी बात बताती है। टुनटुनी की बात सुनकर बूढ़ा बाज, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, अब तुम लोग यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा, अब जल्दी से ये फल खा लो, काफी भूख लग रही होगी। यह कहकर बूढ़ा बाज दोनों बहनों को फल देते ही वे जल्दी जल्दी फल खा लेते हैं। यह देखकर बूढ़ा बाज को उन पर तरस आता है। इस तरह ये दिन बीत जाता है। अगले दिन जब सुबह हुई तो दोनों बच्ची सुबह सुबह उठकर मिट्टी के खिलौने बनाने लगते हैं। यह देखकर बूढ़ा बाज उनसे बोलता है, फिर से ये काम क्यों कर रहे हो बच्चों? इस घर में आराम से रह रहे हो ना? हमें सिर्फ यही एक काम आता है दादाजी। ये खिलौने बनाकर, बेचकर, पैसे कमाकर अच्छे से पढ़ना है हमें और अच्छी सी नौकरी करना है। यही हमारे माँ बाप की ख्वाहिश थी दादाजी।
और आप इस तरह कब तक हमारा ख्याल रख सकते हो? हमें भी तो आपको कुछ देना होगा। ये खिलौने बनाकर, बेचकर हम आपको पैसे कमा कर देंगे। यह सुनकर बच्चों की उनकी माँ बाप के प्रति उसके प्यार को महसूस करता है। वो बूढ़ा बाज, ठीक है, तुम लोग खिलौने तो बहुत अच्छे बनाते हो बच्चों। तुम लोग अपने पसंद का एक अच्छा सा घर बनाओ और उसमें काम करने के लिए कुछ नौकर, जैसे खाना बनाने के लिए बावर्ची, ट्यूशन के लिए टीचर, तुम्हें जो कुछ भी आता है सब बना दो, बस सुंदर लगना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है कहकर दोनों बच्चे मिट्टी के घर बनाने में लग जाते हैं। जल्द ही वे एक सुंदर सा घर बनाते हैं और थोड़ी काम करने को नौकर भी बनाते हैं। यह देखकर बूढ़ा बाज बोलता है, मैं एक जादूगर हूँ बच्चों। काफी दिनों से इस अनजान जंगल में रह रहा हूँ। मुझे तुम लोगों की ईमानदारी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये घर इनाम में देना चाहता हूँ। इस घर में तुम्हें भूख लगते ही नालिश खाना, तुम्हारे बनाए ये मिट्टी के खिलौने बना कर देंगे और अब तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। ये ट्यूशन टीचर वाला खिलौना तुम्हें पढ़ाएगा। यह कहकर बूढ़ा बाज दोनों बच्चों को मिट्टी के खिलौने के आकार का बना देता है। तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने आकार में आ जाओगे बच्चों। तब तक तुम लोग आराम से मन लगाकर पढ़ाई करो। यह कहकर उनकी पढ़ाई खत्म होने तक उन्हें घर में भेजकर बूढ़ा बाज उन मिट्टी के खिलौने में जान डाल देता है।